आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक कल से भोपाल में होगी शुरू। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आरईसी से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को 1,000 करोड़ की सहायता देने का हुआ करार। और हॉकी विश्व कप में आज भारत अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। G20 के अंतर्गत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक कल से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होगी। इसमें पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, नैतिक मूल्य और सुमंगलमय युक्त वैश्विक सुशासन विषय पर देश और विदेश से आए मंत्री और विषय विशेषज्ञों द्वारा विचार मंथन किया जाएगा। कल पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल 17 जनवरी को समापन समारोह में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को G20 की अध्यक्षता का सुअवसर मिला है। इसके अंतर्गत भोपाल में ये 2 दिनी बैठक महत्वपूर्ण है। इसमें 22 देशों के 94 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों के समक्ष प्रदेश की लोक संस्कृति, व्यंजन, आतिथ्य परंपरा के साथ ही शहर की स्वच्छता की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में इस बैठक से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बैठक से जुड़ी तैयारियों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बैठक में प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद, कोदो कुटकी जैसे उत्पादों से बने पारंपरिक व्यंजनों की जानकारी प्रदर्शनी और साहित्य के माध्यम से दी जाए। भारतीय व्यंजनों का स्वाद भी अतिथियों को मिले, इसके आवश्यक प्रबंध किए जाएं। प्रदेश के पर्यटन, वन्यजीवन, पुरा वैभव और सुशासन सहित अन्य क्षेत्रों में अर्जित उपलब्धियों की जानकारी भी प्रतिभागियों तक पहुंचाई जाए। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने प्रेजेंटेशन में बताया कि बैठक से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बैठक में शामिल हो रहे अन्य देशों के अतिथियों में सर्वाधिक अमेरिका के हैं। यूके, ब्राजील, इंडोनेशिया, जर्मनी, फ्रांस, चीन, कनाडा, इटली, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की और मेक्सिको के अतिथियों के साथ ही दक्षिण एशिया के देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के प्रतिनिधि और यूएनडीपी, यूनिसेफ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के 22 प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेंगे। अतिथियों को बैतूल की प्रख्यात बेल मेटल ढोकरा कला से निर्मित कलाकृति उपहार के रूप में दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाएंगे। ये 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी होगी और 2 तेलुगु भाषी राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जोड़ेगी। स्वदेश निर्मित वंदे भारत रेलगाड़ी को सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। टक्कर रोकने के लिए रेलगाड़ी में आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस विश्व स्तरीय रेलगाड़ी है जो पूर्णतः भारत में डिजाइन की गई है। वहीं केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के शुरू होने से इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आरईसी ने वितरण सुधारों को और मजबूत करने के लिए एमपी डिस्कॉम को 5,000 करोड़ रुपए की सहायता देने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में इसके लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा आरईसी ने मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ भी 15,086 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। RUMSL
से हुए करारनामे के अनुसार आरईसी द्वारा अक्षय ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास, बिजली वितरण सहित संबंधी बुनियादी ढांचे को कवर करने वाली नवकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए 1,000 करोड़ की सहायता उपलब्ध कराना निर्धारित किया गया है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को प्रदेश में बड़े पैमाने पर सौर पार्क विकसित करने के लिए नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर पार्क डेवलप नामांकित किया गया है। इस परियोजना को प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। हॉकी विश्व कप में भुवनेश्वर में कल पूल बी में जर्मनी ने जापान को 3-0 से पराजित कर दिया। पूल बी में ही मौजूदा चैंपियन बेल्जियम ने एक तरफा मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 5-0 से पराजित किया। इससे पहले राउरकेला में पूल सी में नीदरलैंड्स ने मलेशिया को 4-0 से और न्यूजीलैंड ने चिली को 3-1 से पराजित किया। आज पूल डी में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। दक्षिण अफ्रीका के बेनौनी में पहले अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने जीत के साथ अभियान की शुरुआत करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया। भारतीय सलामी बल्लेबाज श्वेता सहरावत ने नाबाद 92 रन बनाए, जबकि कप्तान शिफाली वर्मा ने 16 गेंद में 45 रनों की तेज पारी खेली। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और भारत को 167 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य दिया। जवाब में भारत की ओर से शिफाली वर्मा और श्वेता सहरावत की आरंभिक जोड़ी ने 7 ओवर में ही 77 रन बना दिए। भारत ने 16 ओवर और 3 गेंदों में 3 विकेट पर 170 रन बनाए। शिफाली सीनियर भारतीय महिला टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 51 2020 मुकाबले, 21 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेल चुकी है। दक्षिण अफ्रीका के महिला गेंदबाजों के विरुद्ध वे बेहतरीन लय में दिखी। कल से G20 के तहत जो थिंक 20 शुरू होने जा रहा है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक हजेला स्वागत उद्बोधन देंगे। कई प्लेनरी सेशंस उसमें होंगे। लाइफ वैल्यू और डेवलपमेंट फॉर्मेशन विषय पर आधारित पहला प्लेनरी सेशन पहले इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष और भारत सरकार के नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में होगा। फाइनेंसिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल ट्रांजैक्शन विषय पर आधारित दूसरा प्लेनरी सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपालनाथ की अध्यक्षता में होगा। SAIIA साउथ अफ्रीका के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रोफेसर एलिजाबेथ सिडिरो-लोपोस की अध्यक्षता में टुवर्ड्स इंक्लूसिव G20 विषय पर तीसरा प्लेनरी सेशन होगा। वहीं 17 जनवरी को राज्यपाल मंगूभाई पटेल के समापन भाषण के साथ 2 प्लेनरी सेशन और एक राउंड टेबल बैठक और एक वैलिडिक्टरी सेशन होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट की पहल पर कल से छत्तीसगढ़ में मध्यस्थता कानून का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके लागू होने से लंबित मामलों की संख्या कम होगी, साथ ही सुनवाई में भी कम वक्त लगेगा। आगरमालवा जिले की पंचायतों के 76 क्लस्टर और जिले की 7 नगरीय निकाय में आनंदोत्सव अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कल से खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो गया है। मंदसौर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जिला और विकास खंड स्तरीय रोजगार मेला 16 जनवरी से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिला जेल कटनी में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। सूर्य के उत्तरायण होने पर मकर संक्रांति पर्व उत्साह के साथ कल मनाया गया, आज भी मनाया जा रहा है। लोग सुबह से ही नदियों में स्नान, देव दर्शन और तिल गुड़ के दान के साथ मकर संक्रांति मना रहे हैं। तिथियों को देखते हुए कई लोगों ने कल यानी 14 जनवरी को भी मकर संक्रांति मनाई। और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 के तहत थिंक 20 की 2 दिवसीय बैठक कल से भोपाल में होगी शुरू। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। आरईसी से रीवा अल्ट्रा सोलर लिमिटेड को 1,000 करोड़ की सहायता देने का हुआ करार। और हॉकी विश्व कप में आज भारत अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड से खेलेगा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।